इनमें से ईशान किशन, अभिषेक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव? आई थिंक सो अभिषेक। अब कुछ ऐसा तक लगता रहा है कि जी इंडिया शायद सेमीफाइनल तक ना जा पाए, लेकिन इंडिया ने अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है। जो परफॉर्मेंस देखी पहले लगा कि शायद जी ईशान किशन और जो ईशान किशन आउट ऑफ फॉर्म है, अब उस तरह से खेल नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला बहुत अच्छा खेला। अब मुझे तो लगता है कि इंडिया के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ठीक है, जितने मैचेस देखते आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी टीम देखी जाए तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, कंसिस्टेंसी भी नजर नहीं थी और कंसेक्टिवली हम हारते आए हैं। 9 बार हम हारे हैं। इसका बैट्समैन है जो भाई टफ टाइम देगा इंग्लैंड को। मुझे लगता है कि इट कैन बी अभिषेक। अभिषेक? हाँ जी, मुझे लगता है ये ये तो इंग्लैंड का है ना, इंडिया साइड का। इंडिया से अभिषेक। अभिषेक भाई। मेरा सवाल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल का, ये जो सेकंड राउंड है, आपसे सवाल है कि क्या लगता है इंडिया विन करेगा या फिर इंग्लैंड? इंडिया। मतलब आपको लगता है इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इंडिया साइड के कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, आपने बताना इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मुश्किल पैदा कर सकता है इंग्लैंड के लिए या डेंजरस हो सकता है। हम बात करें यहाँ पे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। मतलब हार्दिक पांड्या मोस्ट डेंजरस हो सकता है। नंबर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंड स्पेशली अगर देखा जाए जिस तरह से टीम इंडिया ने अपने आप को क्वालिफाई करवाया सेमीफाइनल्स के लिए, अनबिलीवेबल था। वेस्ट इंडीज को कह लें कि कल कोलकाता के अंदर ईडन गार्डन में वाइप आउट करती हुई टीम इंडिया दिखाई दी। और अब सवाल है कि इंडिया आगे क्या करने वाली है। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है, अभिषेक शर्मा अच्छा चल नहीं पा रहे हैं। कल भी कह लें कितनी मिसफील्डिंग हुई उनकी तरफ से, कैचेस ड्रॉप हुए और बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और टीम इंडिया को मजीद स्ट्रांग होकर आना पड़ेगा ताकि फाइनल तक पहुंच सके। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम, खूबसूरत लड़कियां मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि साथ में पीसीबी ने भाई टीम पाकिस्तान के हर प्लेयर को 50-50 लाख रुपए फाइन किया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देकर आए हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो कि एक तरफ इंडिया सेमीफाइनल्स में और हम फाइन भरने जा रहे हैं? इंडिया तो हमेशा से अच्छी रही है, सही बात है, ठीक है, हम पाकिस्तानी है, हम नारे लगाते हैं, लेकिन वो खोखले नारे होते हैं। हमें पता होता है कि हमेशा से हमने बेइज्जत होना है। और ये जो टीम है ये चहीते होते हैं, लाडले होते हैं और आ जाते हैं इस तरह से मुंह उठा के। कभी कोई शायद अफरीदी जिनको खुद नहीं पता होता कि मैच कैसे संभालना, और वो उठ के अपने दिमाग में तनकीद कर रहे हैं, किसको पता ही है आखिरी ओवर का क्या करना है। तुमने क्या किया सारी उम्र, मुझे बताओ, और आप उम्र के आखिरी हिस्से में आके तुमने बेइज्जती करवा दी। बंदे बच्चे से तुमने बेइज्जती करवाते फिर। मुझे हैरानगी हुई आपके मुझसे सुन के कि सिर्फ 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। इनसे तो इनकी सारी जायदादें खरीद लेनी चाहिए, इनसे गाड़ियां, घर, सब कुछ इनसे खरीद लो। खरीदो नहीं बल्कि छीन लो इनको तो सड़क पे फेंक देना चाहिए। तो इस काबिल भी नहीं है। क्या करते हैं, बल्ला पकड़ते हैं और कह के जाते हैं हाँ चाय बना के रखो, हम अभी वापस आए। ये निकम्मी टीम है। मैं तो कहती हूँ क्या हिटलर ने किया था, वो पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम उड़ा दो। और क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। हमारे पैसों में पलते हैं ये लोग, इतने पैसे थे और किस लिए जाते हैं, जीरो में जाके आउट। हमें पता है अच्छे तरीके से ये जो है ना बिकते हैं। ये किसी छोटे बच्चे को भी नजर आता है। बिकाऊ टीम है। एक बंदा जो है ये बिकाऊ है, किसी ना काम के, जहाँ पे जीतना था वहाँ पे जूते खा के आ जाते हैं। और फिर वही लोग जो इंडियन जो है वो बड़ी बेइज्जती करते हैं। इंडियन तो ये कहते हैं कि संडे कैसा रहा आपका, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। मैं इंडियंस को कहना चाहूंगी, आप लोग जितने भी खिलाड़ी हैं यार, टॉप क्लास खिलाड़ी मेहनत करते हैं, वो अपने आप पे तवज्जो देते हैं। यहाँ पे फलानी लड़की के साथ फंस जाओ, फलानी को कर लो, अपनी बीवी वाली को छोड़ दो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, फलानी के साथ। ये इनके ड्रामेबाजी हमारी क्रिकेट के लगे। इनकी जाती जिंदगी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जाती जिंदगी इतनी ज्यादा आपको तो खुश करो। आप देखिए एग्जैक्टली क्या लग रहा है कि अभिषेक शर्मा नेक्स्ट मैच में चलने वाले हैं, क्योंकि उस बंदे की तरफ से 80, 90, 60 लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ईशान किशन है, सूर्या, हार्दिक पांड्या, तिलक है, संजू सैमसन ने कल 97 किया। आगे टीम इंडिया क्या करने वाली है, फाइनल्स में जाने वाली है, इंशाल्लाह ताला जाएगी और जीतेगी भी। मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ, क्योंकि हमारी टीम जो तो किसी काबिल में नहीं है। अगर वो लोग 10 स्कोर भी करेंगे लेकिन उन्होंने जीत लेंगे। और वो कहते हैं ना खेल के दम लगा के हारते हैं, अगर हारते भी हैं। ये तो कहते हैं ना मोस्ट में डड्डू है, निकलते हैं अंदर बढ़ जाते हैं, निकलते हैं अंदर। टू बी ऑनेस्ट अभी राइट नाउ दोनों टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इंडिया की बात की जाए तो रैंकिंग में भाई टीम इंडिया इज नंबर 1। और वजह भी उसके पीछे देखिए, आप देखेंगे कि कितने मजेदार मैचेस जो है वो इंडिया ने हमें दिखाई है, कितनी मजेदार क्रिकेट इंडिया ने हमें दिखाई है। वन साइडेड मैचेस हमें हमेशा नजर आए हैं इंडिया की तरफ से। और इंडिया के जो प्लेयर्स है, अगर हम बैटिंग की बात करें तो वो भी बहुत कमेंडेबल है। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर भी जिस तरह के जोर हमें जो है वो अर्शदीप की तरफ से नजर आए, बुमराह की तरफ से नजर आए। स्पेशली मैं बात करूँ कि वरुण चक्रवर्ती की द वे ही हैज परफॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही कमेंडेबल है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि ऑन दी अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट जो है ना इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम के भाई नो डाउट मुकाबले बहुत ही सख्त रहे और बहुत ही टफ मुकाबले रहे। बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो सिचुएशन है ना वो काफी जो है डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि टेस्ट के अंदर मैं कहती हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड जो है ना वो मुकाबले वाली टीम्स है। बट अगर हम T20 की बात करते हैं तो इंडिया वन साइडेड एक जो है ना वो एज रखती है, एक जो है ना वो फेवरेट साइड रखती है।
उसके पीछे अभिषेक शर्मा की आप बात कर ले तो अभिषेक शर्मा भी जो है लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, बट हमें नहीं पता, वी नेवर नो कि कमबैक कब हो जाए और कैसे हो जाए। और हम लोगों ने ये देखा भी है कि जो एक मैच जिसके अंदर अभिषेक शर्मा ने 50 की है वो बहुत ही ज्यादा मच नीडेड 50 थी। उसकी क्या वजह है और कौन भाई जीत सकता इतना है? कॉन्फिडेंट? और कौन जीत सकता है? अभी तक पाकिस्तान को जिस तरह हराया है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और सब मुल्क टीम्स को में- ही? सब टीम्स को जिस तरह हरा रहा है, और आप अगर अभी भी कहेंगे इंडिया नहीं जीत सकता तो ये तो फिर आपकी गलतफहमी हाँ, है। ये सही या है। तो आपकी गलतफहमी है या तो आपके थॉट्स ऐसे हैं कि आप इंडिया का जानबूझकर साथ नहीं हाँ, देना ये चाह बात रहे सही है। ना? तो मतलब इंडिया जीती इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। एज अ पाकिस्तानी हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी होकर हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी होने के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत भी है, हम जो है वो हम्बल पर्सन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। जितना हाँ, इन्होंने positive बुरा vibes बताया- जा रही हैं भाई। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ हर वक्त हमेशा पॉजिटिव वाइब्स कन्वे हुई हैं, ठीक बट है। इन लोगों ने हमेशा समझा कि हम नहीं, दहशत वहाँ गर्द पे हैं। politics जो है वो Politics खराब। चलती है, हाँ। पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है, बट द थिंग इज कि हम तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लेयर इंडिया से लग रहा है जो आउट क्लास करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा? अभिषेक और हार्दिक में भी अभिषेक और हार्दिक भाई दोनों ही Maybe. बला प्लेयर्स हैं। बला प्लेयर्स हैं। ठीक Yeah, है। I know. यू नो I know. ऑडियंस भी जानती है, ऑडियंस आपके कमेंट सेक्शन में बताएं इंडिया कितने रन तक मैम जाएगा? 230, 250, 270, 200? वो उनके लिए तो बस नॉर्मल सी बात है, 200 250 हाँ। 200 250 इजी सीन है उनके लिए, तो मे बी वो 200 प्लस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वन साइडेड मैच होगा या इंग्लैंड को टक्कर दे सकता है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत दे ही सकते ठीक है, थोड़ी बहुत टक्कर देगा, बट जीतेगा। जीत तो इंडिया की है, जीत तो इंडिया की है। अगर हम अपनी टीम के बाद किसी को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज मुझे गालियां मत देना। नहीं, गालियां- इंडिया- जो अच्छा खेलता है उसकी support जो होगी। अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। और ठीक है। अब जो आप मैच बता रहे हैं कि कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो आपने देखा होगा कि संजू सैमसन ने लास्ट मैच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस 97 not out भाई। 97 उन्होंने मतलब रन बनाए थे, तो विच इज ह्यूज। ये भाई शॉर्टी उन्होंने 24 में वही जीते थे, 26 में वही जीतेंगे। मतलब लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्या खा के आते हैं ये घरों से जो ठीक बाकी है, टीम्स पाकिस्तान को भी धोया था, याद है? पाकिस्तान को धो दिया था वाकई। ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें कोई पाकिस्तान को धो दिया था उन्होंने, हमें तो पहले से ही पता था ये दोनों ही गए हैं, हाँ, ये बात आपको सही है। धुलवाने गए हैं, हमें पता था। इन्होंने यूं रगड़ा लगाने के पता भी नहीं चलना इन्होंने गेम से बाहर हो जाना। ये बात ठीक है। क्या समझते हैं कि इंडिया की जो साइड है फाइनल की तरफ तो आपने कहा जा रही है, कौन सा प्लेयर? एक तो संजू सैमसन बहुत अच्छा प्लेयर है, हार्दिक है, अभिषेक है, आपका फेवरेट कौन? आई थिंक मेरे ख्याल में मुझे पांड्या बहुत पसंद है, हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या। हाँ, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और मतलब Batting भी अच्छी, bowling बैटिंग भी भी अच्छी अच्छी भाई। करते हैं। और जब वो एक, मुझे लगता है कि उनका एक ऑरा है, उनका ना एक डर है, वो जब आते हैं ना मैदान में खेलने के लिए, तो ठीक है। मतलब मुझे अपनी तरफ से ये लगता है, मुझे Okay. बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन वो बहुत कमाल खेलते हैं। लास्ट मैच में इंडिया ने 196 चेस किया, इस दफा बैटिंग पे आते हैं तो क्या समझते हैं कहां तक जाएंगे? 210, 220, 250 कहां तक? आई थिंक ये लोग बिना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो सामने है। मतलब इंग्लैंड 200 तो easy है। 200 बहुत इजी है इनके लिए बनाना। मतलब इंडिया में हैरान होती हूँ भाई, कौन कि है, कहाँ से talent आ कौन रहा है? इनका कोच है, कौन इनको सिखाता है? ठीक है। क्या मैं अभी बात कर रही थी कि भाई हमारी टीम को भी कुछ सिखा दें प्लीज। ओ। हमारी टीम को सीखने के लिए इंडिया चले जाना चाहिए। सही और बात है। या इंडिया से कोच मंगवा या इंडिया से कोच मंगवा लेना चाहिए। बाकी ये जो अपने कोच पे पैसे वेस्ट करें भाई, इनको निकालो बाहर। ये है कि यार इंडिया की अच्छी टीम है, जीतेगी इंग्लैंड से? जीत जाएगी। देखिए, बात करनी चाहिए मेरिट पे। ऐसा ही है। ये तो हमें आप मुताला कैसे करेंगे? मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया गया इंडिया, ये वो एक अलग चीज ठीक है। है। लेकिन उनकी अगर मेरिट पे बात क्रिकेट करें तो उनकी बहुत- क्रिकेट उनकी स्ट्रांग है। ठीक है, वो जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप भी वही जीतेंगे, मैं इंडिया। आपको बता रहा हूँ। जरा टीम इंडिया भाई खेल गया, अभी तो सारे लोग डर के आएंगे, कानों को हाथ लगा के आएंगे, सोच समझ के आएंगे। टीम इंडिया मुझे नहीं लग रहा कि रुकने वाली है, जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस होगी। अब भाई थोड़ा सा तेजी लगा के आइएगा, ठीक है। 26 को तो छोड़ें, 2025 में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वो है, क्या नाम है, रिकॉर्ड है, वो इंडिया के ही है, क्योंकि कोई T20 वो सीरीज नहीं हारे। इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है? क्योंकि टीम मेरिट पे, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी मेरा ख्याल इंडिया जीतेगा। मेरे ख्याल में 220-30 रन इंडिया आराम से कर लेगा अगर पहली बैटिंग में। मैं शाला खान और आप देखें वन एंड ओनली नाइला क्रिकेट रिएक्शन। एक तरफ हमने देखा टीम इंडिया भूखे शेरों की तरह काली आंधी को पड़ी, नामीबिया को हराया, यूएस को हराया, पाकिस्तान को हराया, नीदरलैंड को हराया, और उसके बाद अब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भूखे शेरों की तरह भाई टीम इंडिया किसी को नहीं छोड़ी, जो आ रहा है खा रहा है, निकल रहे, पटक रहे, मार रहे हैं। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है, जहां पे बड़ी टीम में इंडिया को नहीं फेस कर सकी। इंग्लैंड का क्या होने वाला है? ऐसे करते हैं, सेमीफाइनल को छोड़ो, डायरेक्ट फाइनल कराते हैं, ट्रॉफी इंडिया को देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि बकाया तो कोई ऐसा रह नहीं है जिसको हम कहें कि भाई बहुत टफ होने वाला है। तब तो हो गया इंडिया की टीम इस टाइम वन ऑफ बेस्ट टीम है, क्योंकि जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रही है, देखें वो किस किस प्लेयर को खिलाएंगे, किसको बेंच पे बैठाएंगे, उनके पास स्ट्रेंथ इतनी है प्लेयर की, एक आते हैं, एक से बढ़ के एक प्लेयर आते हैं। अब संजू सैमसन की बात की तो इतने मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 खेले, 0-0-0 अंडा, हद तक उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। उसके बाद उसको कोई रिप्लेसमेंट में मिले कोई प्लेयर, फिर वो आ गया, आज उसको मौका मिले, उसने कहा वाकई में बड़ा प्लेयर, उसने साबित किया। क्योंकि टीम वो मेरिट पे आती है तो मेरिट पे प्लेयर फिर बनते हैं, वो मेरिट पे खेले। कम ही मौका देते हैं। देखे वो डेरन समी ने कहा है कि मैं कोच हूं, मैं इंडिया को डेयर करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे प्लेयर ऐसे ऐसे हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था कि सिर्फ वो समथिंग वो जो है डेरन समी जो वो सिर्फ बात कर सकते, क्योंकि चैंपियन तो वो कोच के चैंपियन है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कमबैक भारतीय टीम ने किया है और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत का पल्ला भारी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि युवराज सिंह ने जिस प्रकार से इंग्लैंड के सामने ही 6 बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया था, उसी प्रकार से अभिषेक शर्मा जो युवराज सिंह के चेले हैं और उनका दिन आने वाला है। और जिस प्रकार से फॉर्म में वापस लौटेंगे, जिस दिन कम बैक करेंगे अभिषेक शर्मा, उस दिन 6 छक्के वो भी लगाने का जो है मद्दा रखते हैं। तो इस तरीके से
इंग्लैंड भारत के सामने जो है वह अभी डरी हुई टीम है, क्योंकि भारत का अभी जो भी बैट्समैन है वह धीरे धीरे एक न एक जरूर चलते हैं, और जिस दिन अभिषेक शर्मा चल गए उस दिन इंग्लैंड की कोई खैर नहीं और